जैसे हम तुमसे पूछे कि तत्व और परमाणु में क्या अंतर है, सोच करके देखो तत्व और परमाणु में क्या अंतर है पता है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि धातु की परिभाषा है ना, कि धातु का परिभाषा क्या है, मेटल का परिभाषा क्या बोलोगे। इसमें बहुत लोग बोलेंगे धातु होते हैं चमकीला होते हैं, है ना, ये तन्य तन्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये परिभाषा क्या है हमारा, गलत है यार, ये सही नहीं है ना। उसके बाद अधातु की परिभाषा क्या देंगे उसमें, और उसके बाद तुमको बताएंगे हम कि सबसे तन्य धातु क्या है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ क्या है ना। आज का हमारा टारगेट ये और क्यों होता है यार, जितना जानेंगे उस सब का क्यों जानेंगे, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो बोर्ड पर दिख रहा होगा तुमको, तत्व एलिमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है तुमको बता देते हैं, ध्यान से सुनते चलोगे। एलिमेंट्स तुमको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हम किए थे। शुद्ध पदार्थ, पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के मिले था हमारे पास, तत्व और यौगिक। ये तत्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ रहे ना। तो तत्व क्या है, तो याद रखोगे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। देखोगे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत ये है 9 11 में दिक्कत है। ये तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ था ना, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं तत्व, याद रखेंगे। अब तुम कहोगे सर ये भौतिक और रासायनिक विधि क्या है, तो भौतिक विधि जानते हो किसको बोलते हैं, भौतिक विधि बोलते हैं जिससे हम लोग खुद से या गर्म करके, मतलब थोड़ा सा कुछ काम करके जमना कि अलग कर दे, उसको भौतिक विधि कहेंगे। और रासायनिक विधि किसको बोलेंगे, जिसको अलग करने के लिए तुमको मशीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, समझ में आया ना। उसको क्या बोलते हैं कि उसको रासायनिक विधि बोलते हैं। तो भौतिक और रासायनिक विधि मतलब आ रहा है समझ में, गर्म कर दे या तुमको ऐसे ही अलग कर दे, भौतिक विधि होगी। जैसे हम तुमसे चावल से कंकर निकाल देना, आटा से चोकर का निकाल देना, तो ये सब क्या हो गया, हमारे भौतिक विधि हो गया। लेकिन वही हम तुमसे बात पूछेंगे कि जल से ऑक्सीजन निकाल दें, तो जल से ऑक्सीजन निकालने के लिए तुमसे बोले तो क्या करोगे, निकल पाएगा, नहीं निकले, उसके लिए सिस्टम चाहिए हम लोग। बात समझ में आ रही ना। तो पहले इसको नोट करो तुम। तो भौतिक विधि और रासायनिक विधि तो समझ में आ गया कि भौतिक विधि क्या है, रासायनिक विधि क्या है। देखो अब जैसे हम तुमसे पूछे, अब हमारा क्या था, तुमको तत्व और परमाणु, परमाणु और तत्व देख लो। जैसे हम तुमसे तत्व क्या, तो देख लो एग्जाम्पल, परिभाषा लिख लोगे। जैसे अल्युमिनियम हो गया, अल्युमिनियम, सोना, चांदी, चांदी जानते हो एजी को बोलते हैं, है ना। अल्युमिनियम के बारे में समझो। अभी जो बोर्ड है तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका प्लेट जो है चारों तरफ से जो लगा हुआ है ये अल्युमिनियम है, तो इसको बोलेंगे तत्व। जो ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा प्लेट को तत्व बोलेंगे। जानते हो परमाणु किसको बोलते हैं, इसका सबसे छोटा वाला भाग को। ये किससे बना होता है पता है ना, कि सभी पदार्थ जो है तुमको परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बोलो ये छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब याद रखना चाहिए कि अल्युमिनियम है ना, तो ये सभी परमाणु किसके होंगे, अल्युमिनियम का ही होंगे। ये सभी परमाणु किसके होंगे, अल्युमिनियम के होंगे। तो ये जानते हो इसमें से कोई एक भाग ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, परमाणु। ये टोटल जो है ये क्या है, तत्व। समझ में आ रही है ना, तत्व और परमाणु में क्या अंतर है। तत्व जो है एक पूरा मतलब प्लेट हो सकता है, पूरा पदार्थ हो सकता है, और उसमें परमाणु क्या है तुमको, तो परमाणु उसका सबसे छोटा कण हो जाएगा। आ गया समझ में, तत्व और परमाणु को ये अंतर पूछेगा तो क्या अंतर है, बोलो आ जाएगा समझ में। अब देखो ध्यान से, अब हम तुमसे पूछे कि अब देखो ये तत्व जो होते हैं तुमको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक बताया था तुमको धातु और दूसरा बताया था तुमको अधातु। बोलो जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, इसको नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल बोलते हैं। अब देखो धातु का डिफिनेशन, अब तुमसे पूछे कि धातु के डिफिनेशन के बारे में क्या ख्याल है, जरा ध्यान देना। ये जो धातु है इसका डिफिनेशन, वही मेरा मेन टारगेट था तुमको। बोलो जी, अब देखो धातु, धातु का प्योर डेफिनेशन जो कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। ये है तुमको वे तत्व जो
इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, त्याग को लॉस बोलते हैं, त्याग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु बोलते हैं। जो त्याग करते हैं उसको धातु। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण को गेन करना बोलते हैं, गेन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। जो तत्व तुमके इलेक्ट्रॉन को लेगा वो अधातु और जो देगा धातु हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्योर डिफिनेशन। अब तुमको सर ये प्योर डिफिनेशन ऐसा क्या मतलब इसका, मतलब ये डिफिनेशन हम तुमसे पूछेंगे डिफिनेशन किसे कहते हैं, परिभाषा किसे बोलते हैं। परिभाषा उसे बोलते हैं जो 90% केस में बोलने पर वो हर बातें सही हो जाए। परिभाषा वो नहीं होता है जो बदलते रहता है। बात समझे कि ना समझे, मतलब क्या, किसी भी चीज के बारे में परिभाषा उसको बोलते हैं, किसी चीज के बारे में बताएं उसके पूरा जानकारी हमको मिल जाता है उससे, तो उसको क्या बोलेंगे, परिभाषा बोलते हैं। तो ये परिभाषा जो है कभी फ्लॉप नहीं करेगा। तुम जो कहते हो कि विद्युत के सुचालक उचालक, ये बदल जाएगा, तुमको बता रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तुमको क्या, धातु की विशेषता। बात समझ में आ रही ना। विशेषता में पहला क्या है कि धातु चमकीला होता है। ये सभी लोगों को पता है, जितना भी धातु हुआ करता हो क्या हुआ करता, चमकीला तरीका बोर्ड चमक रहा होगा लाइट पर, तुमको देखो। बात समझ में आया। तो ये चमकीला होता है, ये चमकीला देखो क्रॉस से चिन्ह दिखाते, मतलब ये चमकीला नहीं होता है। आ जाएगा समझ में। उसके बाद जो होता है ना, धातु जो होता है तन्य होता है। तन्य का मतलब डक्टाइल बोलते हैं, डक्टाइल। तन्य का अपने देहाती भाषा में क्या है, जिसको लमरा सकते हैं। जैसे रबर होता है, तुमको तो रबर को लमरा सकते हैं ना जी, उसको बोलते हैं तन्य होना बोलते हैं। तो धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं। तन्य किस प्रकार से होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर के तार होता है, अल्युमिनियम के तार होता है, तो क्या लगता है कि पतला पतला तार है कि नहीं है, तो खींचिए करके ना उस सबको बनाया गया है। अरे कैसे बनाया जाएगा, खींचिए करके ना बनाया, लंबा लंबा पतला पतला तार होता है तो खींच करके बनाते हैं उसको। तो क्यों खींच करके बनाते हैं, क्योंकि ये तन्य होता है। ये फाइन ऑन करो तो केवल ये वाला क्या होते हैं, ये तन्य होते हैं। आ जाएगा समझ में। उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखोगे ध्यान से। अब देखो स्टार का चिन्ह यहाँ लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे तन्य धातु याद रखोगे, हमेशा परीक्षा पूछता है। ये है सोना, सोना को सिंबल में क्या लिखते हैं, सबसे तन्य धातु क्या होता है, सोना। सबसे तन्य धातु पता है तुमको, इसका 2 से 4 ग्राम लोगे ना, 2 से 4 ग्राम लोगे तो इसको 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। अगर 2 से 4 ग्राम का सोना है ना, तो इसको जानते हो कितना दूर तक लमरा सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लमरा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको 2 किलोमीटर तक लंबा, मतलब समझ जाओ कि अभी हमने यहाँ है तुमको, इसको साहेब का जितना दूर तक खींचा जा सकता है, उतना दूर तक। अब ये नॉर्मल स्थिति में नहीं, अब शुद्ध हो तब का बात बता रहे हैं इसको। समझ में आ रहा है ना, शुद्ध का बात नहीं बता रहे हैं। अभी नहीं जा करके अपने मम्मी का नाक छूना शुरू करेगा, दे तरी खींची रे माई, हम दे मम्मी का पापा के खींची है। अच्छा पापा हाँ होता है, इससे बहुत लंबा हो जाएगा वो तो खैर हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन उससे कई गुना लंबा खींच सकते हैं। अब इसमें जो है लड़का ध्यान दो, अभी नहीं जाकर सुतल मम्मी के नाक में देखेगा हाँ रह, तो उठ के बेलने या झाड़ू से झड़ू आते की बढ़िया से। समझ में आ रही है, क्या करता रहते रात के, कहाँ बेचबे हमारे सोना नाक में समझ में आ रहा ना। तो ये जो है तुमको रात में जाना वाना नहीं है, पायल खोलना नहीं है कि तनी दिल लमरा करके देखे हम। खैर तो 2 से 4 ग्राम समझ रहे हो, 2 से 4 ग्राम कितना सोना होगा, एकदम छोटा सा होगा, तुम बता रहे हैं बोलो। अब वो जो है 2 किलोमीटर उसको खींचा जा सकता है, इतना तन्य होता है, याद रहेगा। आइए अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु तन्य नहीं होता है, बंद कर दो, अधातु तन्य नहीं होता है। उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्या है, ये जो होता है तुमको आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है ये, आघात वर्धनीय मेलिएबल होता है। मेलिएबल के मतलब जिसको पीट करके सीट के रूप में बदल सकते हैं, पीट करके चादर के रूप में बदल सकते हैं। अरे लोहार भाई लोग को देखा है ना तने, उसमें क्या होता है कि कौन लोहा ले जाएगा, कहेगा कि एकरा के कुछ बना दे, तो पीट पाट के बना देगा ओकरा कुछ। बोलो जी, मतलब क्या, जिसको
पीट करके उसका शेप साइज बदला जा सकता है ना, चादर के रूप में बदला जा सकता है। मेलिएबल मतलब जिसको पीट करके कौनो रूप दे सकते उसको मेलिएबल बोलते हैं, आघात वर्धनीय बोलते हैं। लेकिन बेंच में ऐसा कुछ बात है, आज हमारे पास लोहा है, इस प्रकार से तय कर चादर भी बना सकते हैं, दाब हंसिया तुमको कुछ भी बना सकते हैं, समझ में आ रही है ना, कुछ भी इसका बना सकते हैं। लेकिन वही हम तुमसे पूछे कि बेंच है, तो बेंच को पीट करके क्या लगता है कि चौकी बना देंगे पतला, पीट करके इसे पतला कर सकते हैं क्या? इसको नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। तो ये हम तीसरा नंबर में फिर इसको क्रॉस के चिन्ह दिखा दिए हैं कि ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। फोर्थ नंबर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, ये जो होता है विद्युत धातुएं जो होती है विद्युत के सुचालक, सुचालक या एक नया वर्ड है चालक। धातुएं जो होती है इसको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। धातुएं जो होती है ना विद्युत के ना सुचालक होती है या चालक होती है, दोनों में से कोनो बोलते हैं। सुचालक और चालक के मतलब क्या? जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे हम ये मार्कर पूछे, मार्कर को पता करना कि विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है ना, तो इसमें क्या करो, दोनों तरफ तार लगा दो, अब बीच में छुओ, करंट लग गया तो विद्युत का सुचालक है, और करंट नहीं लगा तो विद्युत के कुचालक है। समझ में आ रही है बातें? तो मार्कर में हम सटाएंगे करंट तो करंट लगेगा, नहीं लगेगा तो ये विद्युत का कुचालक है, एक मतलब धातु में जाएगा ये। समझ में आ रही है ना? उसके बाद हम तुमसे पूछें, अब देखो तो ये क्या होता है तुमको, विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक को ही दूसरे वर्ड में लोग बोलते हैं अचालक, अचालक इसी को तीसरे वर्ड में विद्युत रोधी। क्या? विद्युत रोधी मतलब अधातु जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, इसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। याद रहेगा, या नॉन कंडक्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो धातु के बारे में ये आ गया समझ में। उसके बाद तुमको अगला क्वेश्चन जो अगला जो टॉपिक है तुमको ध्यान से सुनोगे, 5th नंबर में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ स्टार का चिन्ह लगा करके देख लो, ये सभी धातु, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, याद रखो। ग्रेफाइट, क्या? कौन फाइट? ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत के क्या बोलेंगे इसको? विद्युत के सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत के, अब ये क्यों बोलेंगे तुमको, अब देखो ये ग्रेफाइट जो होता है अधातु होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक का मतलब क्या? इसमें करंट लगता है। देखिए वो कहाँ होता है, ये जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल के वो अंदर वाला जो भाग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो होता है ग्रेफाइट, उसमें करंट लगता है। ये बात पता करना होगा तो पेंसिलवा को दोनों तरफ से छील करके एक प्लग पे लगा देंगे, दूसरा मारेगा इतना तेज कि फेंकाएगी, दूसरा घर ले जाकर देंगे। बात समझ में आना? तो ये काम तुमको करना नहीं है, ये तो बहुत अधिकारी है तुमको। कहाँ करंट लगेगी, करंट लगे भले दिक्कत नहीं, रुक, दोनों की ओर से छील देगी, गई, पता चला हॉस्पिटल में है ना। समझ में आता? ये सब चीज करना नहीं, हम बता दे रहे हैं, बस इतना ही पर काफी है ना। एगो लड़का को ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे, तुमको ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे कि ट्रांसफार्मर जाके ट्रांसफार्मर तो झाँक रहा था तुमको, मर दनक जाएगा, वही जब तुमको बता रहे हैं। वही से कम दिमाग वाला लड़का के क्लास में हम नहीं जाते हैं ना, बस में जाके प्रैक्टिकल घर वापस करेगा। छोटा छोटा लड़का का यही ना काम है जी, ना कोई बताओगे तो स्वर बताए थे, रुको देखते हैं आग कैसे लगता है घर में ना, लोग बताते आग बुझाना है, बहुत ज्यादा भीषण आग लगा था, आग भीषण आग लग गया था। ये आग लगता कैसे? घर वापस जाएगा देखेगा कि कैसी आग लगता है, ट्राई किया पता चला तो ग्रेफाइट जो होता है, याद रखो, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। मतलब सभी अधातु, किसी भी अधातु में करंट नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा है ग्रेफाइट अधातु जिसमें करंट लगता है। कंफर्म हो? उसके बाद देखोगे ये जो धातु जो होते हैं ना, ये धातु सामान्यतः ये धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? धातु जो होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था, मतलब सॉलिड हुआ करते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा, यहाँ देखो स्टार के चिन्ह लगा करके, एक्सेप्शन में एक है मरकरी। कौन? मरकरी नहीं, मरकरी को Hg बोलते हैं या इसी को पारा बोलते हैं। भैंस का पारा पारी नहीं है, समझ आ रहा ना? ये
पारा है ये कहाँ होता है, इसका यूज थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो लिक्विड टाइप का होता है, जो डॉक्टर इसे झाड़ करके इसे देखता है इसे, तो उसमें जो लिक्विड दिखाई देता है ना वो है पारा, मरकरी। समझ में आ रही ना। तो ये धातु होता है, इसमें करंट लगेगा, पता है तुमको इसमें करंट लगेगा। लेकिन सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में होता है। किस रूप में होता है मरकरी? तीसरा द्रव किस रूप में होता है? और सभी धातु किस रूप में होते हैं? ठोस के रूप में। लेकिन ये एक ऐसा है जो द्रव के रूप में होता है। इसमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। समझ में आ रही ना। इसमें अगला स्टार क्या है तुमको? ब्रोमीन। ब्रोमीन पता है तुमको? Br35 परमाणु संख्या। ब्रोमीन जो है तुमको अधातु हुआ करता है। क्या हुआ करता है? लेकिन इसमें पता है तुमको ये जो होता है तुमको द्रव के रूप में होता है, लेकिन इसमें करंट नहीं लगता है। याद रहेगा। धातु में कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है? मरकरी। अधातु में कौन सा है? ब्रोमीन, जो किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। याद रहेगा दोनों। ये हमेशा 10 में, ये 9 पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ 10 में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास तुमको धातु का कुछ बातें हैं तुमको, है ना। अधातु तो इसमें अंतर आएगा तो लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? बोलो क्या? बहुत सारा इसमें छूटा हुआ है, तुमको पता है। इतना गुण नहीं है, ये बहुत सारा है। ये तो अभी जितना लिखा सब भौतिक गुण है, रासायनिक गुण से भरा हुआ है। लेकिन हम सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं, बातें समझ में आ रही ना। तब तक के लिए जाए। इसमें क्या करना है तुमको? धातु और धातु में अंतर लिख लेना। अब खूब बढ़िया से सुझा करके सजा करके, सही नहीं क्रॉस के चिन्ह तुम भी दिखा दोगे उसमें, है। तुम भी जाके क्रॉस के चिन्ह परीक्षाओं में लिख देना, क्रॉस के चिन्ह से 0 नंबर दे देगा लड्डू एगो आ जाए मुंह बना के। बस समझ में आ रही है ना। तो इसको लैंग्वेज पे, अपने लैंग्वेज में खूब अच्छा से लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।